हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने टॉपिक डिस्कस किया था वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। पहले हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट किया, फिर वेलोसिटी कैलकुलेट की और ये रिजल्ट फाइंड आउट किया कि डिस्प्लेसमेंट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। मीन्स जब पार्टिकल्स हमारा एसएचएम स्टार्ट करेगा तो टाइम पास आउट होगा, टाइम के अकॉर्डिंग पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा। ये हम लोगों ने इस इक्वेशन से, जो जनरल इक्वेशन हम लोगों ने फाइंड की थी, वो a इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी फाइंड की। ठीक है ना। अगर हमारा पार्टिकल्स मीन पोजीशन से मोशन को स्टार्ट कर रहा है, सर्कल के रेफरेंस पॉइंट P से अगर ये स्टार्ट हो रहा है, तो ये इक्वेशंस ऑफ डिस्प्लेसमेंट आ गया था। और ये इक्वेशंस बिल्कुल क्लियर है कि y इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। दैट्स क्लियर। ये हो गया था हम लोगों का ये रिजल्ट्स। और इसके बाद हम लोगों ने जो वेलोसिटी का रिजल्ट देखा, वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। और ये रिजल्ट्स भी कह रहा है कि वेलोसिटी इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम। ओके। और हम लोगों ने देखा था कि जैसे टाइम पास आउट होगा वेलोसिटी चेंज होगी और डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होगा टाइम के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब है वेलोसिटी इज आल्सो द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी जो है वो डिस्प्लेसमेंट का भी फंक्शन है। और हम लोगों ने इसको फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फाइंड किया, तो रिजल्ट हमारा क्या आ गया, y इज इक्वल टू ओमेगा रूट a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा रिजल्ट फाइंड आउट हो गया। यहाँ पर u जो है वो डिस्प्लेसमेंट का भी फंक्शन है और u टाइम का भी फंक्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे ही हमारे पार्टिकल ने एसएचएम स्टार्ट किया, मोशन स्टार्ट किया, पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट चेंज होगा और इसके साथ साथ वेलोसिटी भी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये कंक्लूजन आता है कि व्हेन अ पार्टिकल इज परफॉर्मिंग एसएचएम, okay, when a particle is performing SHM, its displacement will change with respect to time, then velocity will also be change with respect to time। तो पार्टिकल की वेलोसिटी भी क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट्स के रिस्पेक्ट में चेंज होगी। तो ओवरऑल हमारे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया कि इन एसएचएम वेलोसिटी चेंजेस एज डिस्प्लेसमेंट चेंजेस एज टाइम पास। जैसे जैसे टाइम पास होगा डिस्प्लेसमेंट चेंज करेगा, पार्टिकल की वेलोसिटी में भी अल्टरेशन आएगा, पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी। तो दैट इज अंडरलाइन पॉइंट्स, वेलोसिटी चेंजेस। और हम लोगों ने मैकेनिक्स में पढ़ रखा था कि व्हेन वेलोसिटी चेंजेस देन देयर इज अ एक्सेलरेशन विल प्रोड्यूस्ड। इसका मतलब है कि जब भी कोई पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करेगा तो वहाँ पर एक्सेलरेशंस का रिजल्ट आ गया हमारा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी हमारी चेंज हो रही है डिस्प्लेसमेंट और टाइम से। क्लियर हुआ। तो अब हमें करना क्या है कि डिस्प्लेसमेंट्स का हमें जो है फंक्शन हम लोग फाइंड कर चुके हैं, वेलोसिटी का फंक्शन फाइंड कर चुके हैं, ग्राफ हमारा प्लॉट हुआ था। तो अगर हम लोगों ने देखा था कि अगर हमारा एसएचएम स्टार्ट करता है मेन पॉइंट से, तो इसका इस तरह से ग्राफ हमारा रिजल्ट आ गया था। ये 0 टाइम, t/4 टाइम, यहाँ पर t/2 टाइम, हियर 3t/4 टाइम, एंड दिस इज द टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन। ये टाइम t हो गया, टाइम पीरियड जिसे हम लोग बोलते थे। इस तरह से ये रिजल्ट आ गया। दिस इज द पॉजिटिव एक्सट्रीम पॉइंट एंड हियर इट इज अ नेगेटिव एक्सट्रीम पॉइंट, प्लस से माइनस है। दिस इज द एम्पलीट्यूड। ये रिजल्ट आ गया। इस इक्वेशंस के हम लोगों ने करस्पॉन्डिंग इस ग्राफ को प्लॉट किया। दिस इज द टाइम वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। ये टाइम और डिस्प्लेसमेंट के वर्सेस का ग्राफ हमारा निकल आया। ठीक है। और अगर हम लोगों ने इस इक्वेशंस के करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी का ग्राफ प्लॉट किया था, तो हमने बोल रखा है कि जब भी डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट साइन का फंक्शन था, तो ग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ, क्योंकि t की वैल्यू 0 पुटअप करोगे, सारा का सारा रिजल्ट हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन जब हमारा रिजल्ट कॉस का था, फंक्शन कॉस का था, तो टाइम t इक्वल टू 0 पर ये रिजल्ट हो गया 0 हमारा, एंगल 0, और कॉस 0 की वैल्यू पॉजिटिव। मीन्स ग्राफ हमारा मैक्सिमम पीक पॉइंट से स्टार्ट होगा व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज अ 0, टाइम इज अ 0, हियर टाइम इज अ 0 एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो 0। देखा अभी हम लोगों ने। तो उसमें पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, पीक पर होगी, अपनी मैक्सिमम वैल्यू को वो गेन कर रही होगी। और इस तरह से ये ग्राफ हमारा फाइंड आउट हुआ था। किसके लिए? वेलोसिटी वर्सेस टाइम के लिए। वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ हो गया। ये इस तरह से हमारा ग्राफ आ गया था। ओके। और अगर हम इस तरह से फिर वैल्यू फाइंड करना चाहें एक्सेलरेशंस की, तो एक्सेलरेशंस कैलकुलेट कैसे होगा? तो मोशन इन वन डायमेंशंस में हम लोगों ने बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर रखा है ये पॉइंट कि जब भी हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का रिजल्ट हो, डिस्प्लेसमेंट को आप डिफ्रेंशिएट कर दो, देन इट विल कन्वर्ट इनटू वेलोसिटी। और अगर आप वेलोसिटी को अगेन कर दो डिफ्रेंशिएट,
तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन जब भी टाइम के रिस्पेक्ट में होगा तो हमें उस समय क्या फाइंड आउट हो जाएगा, एक्सेलरेशन फाइंड आउट हो जाएगा। तो हम लोग जा रहे हैं एक्सेलरेशन फाइंड करने। तो ये रिजल्ट अगर हमारे पास है तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कैसे इसको एक्सेलरेशंस में कन्वर्ट किया जाए इस रिजल्ट्स को। तो दिस इज द फंक्शन ऑफ वेलोसिटी। इफ़ वी डिफ्रेंशिएट, इस रिजल्ट को हम क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के रिस्पेक्ट में अगर हम रिजल्ट को डिफ्रेंशिएट करें तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, du/dt इज इक्वल टू a ओमेगा। ये कांस्टेंट क्वांटिटी है और डिफ्रेंशिएशन यहाँ किसका होगा, cos ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट a ओमेगा है इस तरह से। और अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डिफ्रेंशिएट करने पर cos ओमेगा t का डिफ्रेंशिएशन क्या आ जाएगा, माइनस sin ओमेगा t, एंड अगेन डिफ्रेंशिएट होगा d/dt ऑफ ओमेगा t का। तो रिजल्ट हमारा आ गया माइनस साइन, हमने यहाँ पर शिफ्ट किया ओ ओमेगा, ओमेगा बाहर आ गया और हमारे पास क्या आ गया रिजल्ट, sin ओमेगा t। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशंस। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशंस। यहाँ पर हम लोगों ने अल्फा यूज किया क्योंकि हम लोग जनरली ए से दिखाते एक्सेलरेशंस को हैं, बट ए इज यूज्ड हियर अर्लियर इन द representation of amplitude, so we will use a new words alpha which is a represents accelerations, जो अल्फा जो है एक्सेलरेशंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारा रिजल्ट आ गया और ग्राफ भी हम इसी से प्लॉट करेंगे। अच्छा, इसमें एक चीज़ और अगर हम देखें तो यहाँ पर जो रिजल्ट आया है ये दिस इज द a sin ओमेगा t, और अगर हम लोगों ने देखा कि a sin ओमेगा t इज इक्वल टू y, तो अगर हम इसको रिजल्ट्स को यहाँ इन्वॉल्व कर दें तो रिजल्ट क्या आ गया, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। व्हाई इट इज कांस्टेंट, बिकॉज ओमेगा ई मीन्स 2π/t एंड इन दिस रिजल्ट t इज अ कांस्टेंट। हार्मोनिक मोशंस में स्टार्ट किया, हार्मोनिक में सबसे बड़ा रोल टाइम का ही है। पार्टिकल रिपीट्स इट्स ओरिजिनल पाथ आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल। ओके, तो यहाँ पर t कांस्टेंट है, तो यहाँ पर रिजल्ट क्या आ गया हमारा, ओमेगा कांस्टेंट है, तो रिजल्ट आ गया अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। तो जब भी हमें ग्राफ प्लॉट करना होगा तो हम लोग इस रिजल्ट से ग्राफ प्लॉट करेंगे क्योंकि यहाँ पर टाइम का वेरिएशन हमें बिल्कुल साफ दिख रहा है, और डिस्प्लेसमेंट के फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा रिजल्ट्स को, तो हम लोग इस रिजल्ट से इसको शो कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट से अल्फा वेरी होगा और टाइम के रिस्पेक्ट में भी अल्फा हमारा वेरिएबल होगा, अल्फा इस तरह से ये वेरी करेगा। ओके, अच्छा, अगर हम इसमें देखना चाहें कि अल्फा जो है एक्सेलरेशन जो है डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड है, तो डिस्प्लेसमेंट तो वेरी कर रहा है, तो डिस्प्लेसमेंट के करस्पॉन्डिंग अल्फा की डिफरेंट पोजीशंस पर क्या वैल्यूज आएंगी, अगर जरा हम इसको एक बार ऑब्जर्व करके देखें तो देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। तो कल हम लोग जब कंडीशंस को डिस्कस कर रहे थे, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशंस ऑफ मीन पॉइंट, कंडीशन सेकंड, कंडीशंस ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट, तो अगर इस चीज़ को देखा जाए, जब पार्टिकल्स हमारा मीन पोजीशन से अपना मोशन स्टार्ट करेगा तो उसमें y क्या होगा, y इज अ जीरो एट मीन पॉइंट, इक्विलिब्रियम पॉइंट अगर हम कह देंगे, तो एट मीन पॉइंट y इज अ जीरो, तो यहाँ पर क्या आ गया, अल्फा इज अ जीरो। अल्फा इज अ जीरो मीन्स दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन की मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है, ओके, विच इज जीरो एट मीन पॉइंट। मीन पॉइंट पर एक्सेलरेशन जीरो है, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। तो इसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट हमें मिल रहा है कि जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा एक्सेलरेशन भी इंक्रीज करेगा, क्यों, क्योंकि मीन पर डिस्प्लेसमेंट जीरो है तो मीन पर एक्सेलरेशन भी क्या है, जीरो है। इस तरह से ये रिजल्ट हमारा मिल गया। ओके, और अगर हम सेकंड पॉइंट पर बात करें, अच्छा एक चीज़ और हम इसमें देखें कि जब एक्सेलरेशन जीरो है मीन पर, तो अगर हम यहाँ बात करें फोर्स की, कि जो फोर्स होगा, जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर, मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर SHM, उसकी वैल्यू कितनी होगी, देन रिस्टोरिंग फोर्स अगर हम कहें तो F इक्वल टू मास इंटू अल्फा, और अगर मीन पॉइंट पर अल्फा की वैल्यू देखें तो ये मिनिमम वैल्यू है, तो फोर्स भी यहाँ पर क्या आएगा, मिनिमम आएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स की जो वैल्यू है वो मीन पॉइंट पर जीरो होती है। तो यहाँ पर ये रिजल्ट आप देख सकते हो कि एट मीन पॉइंट देयर इज अ नो डिस्प्लेसमेंट, नो एक्सेलरेशंस, नो फोर्स, बट एट दिस पॉइंट वेलोसिटी इज SHM। इस पॉइंट पर जो वेलोसिटी होगी पार्टिकल की वो मैक्सिमम होगी। एंड SHM में वेलोसिटी जो है वो क्या है, वेलोसिटी इज अ मैक्सिमम, बट ऑल दीज वैल्यूज अल्फा, फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज जीरो। ये सारी वैल्यूज क्या हैं, जीरो हैं। और अगर हम कंडीशन 2 की बात करें, कहाँ पर,
एट एक्सट्रीम पॉइंट की बात अगर हम करते हैं तो एक्सट्रीम पॉइंट पर क्या देखा कि जो पार्टिकल है वो मीन से कहाँ पहुँच गया, एक्सट्रीम पर पहुँच गया। मीन्स इसका जो डिस्प्लेसमेंट y है वो किस में कन्वर्ट हो गया, y हो a में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालें अल्फा की वैल्यू, तो देखा अभी हम लोगों ने अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, वाई मीन्स a, दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशंस। और अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम है तो रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू अगर हम देखेंगे तो ये भी मैक्सिमम आ जाएगा, एम ए मास इंटू एक्सेलरेशंस, और एक्सेलरेशंस क्या आ गया है ओमेगा स्क्वायर ए, दिस इज द एफ मैक्स, दिस इज द मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स। तो वेयर फोर्स इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पॉइंट, वेयर रिस्टोरिंग फोर्स इज मिनिमम एट मीन पॉइंट। और रिस्टोरिंग फोर्स में जो निगेटिव साइन वर्ड यूज हुआ, ये अल्फा में जो निगेटिव वर्ड्स ये साइन यूज हो रहा है, ये निगेटिव साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि अगर हम जनरल फोर्स की बात करें, जनरल रिस्टोरिंग फोर्स, ये तो हम लोगों ने दो स्पेशल सिचुएशंस देखी, एट मीन एट एक्सट्रीम। तो अगर हम जनरल रिस्टोरिंग फोर्स की वैल्यू देखें तो एम अल्फा मास इनटू एक्सेलरेशंस, ओके। और यहाँ पर एम अल्फा, अल्फा फॉर माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो क्या रिजल्ट आ गया हमारा फोर्स का, जनरल फोर्स जो है रिस्टोरिंग फोर्स का एम ओमेगा स्क्वायर वाई। इसका मतलब है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मास और ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट है, मास विल नेवर चेंज इन ड्यूरिंग द मोशंस, ओके, एंड ओमेगा इज अ कांस्टेंट, माइनस वाई, व्हाट अ रिजल्ट, रिस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट इट इज डायरेक्टेड अपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। मीन्स जैसे हमारा डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करेगा, फोर्स विल इंक्रीज, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इंक्रीज, बट डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज जस्ट अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर पार्टिकल का मोशंस मीन टू एक्सट्रीम हो रहा है तो एम्पलीट्यूड की तरफ जा रहा हमारा पार्टिकल्स, तो डिस्प्लेसमेंट्स इंक्रीज करेगा तो फोर्स का अमाउंट, फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करेगा, लेकिन वो फोर्स जो है वो वर्क कहाँ करेगा, एट अ मीन पोजिशंस। फोर्स की डायरेक्शंस होगी वो मीन पोजिशंस की तरफ होगी, दिस इज द रोल ऑफ नेगेटिव साइन। ये नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट करता है। और अगर इस कंडीशंस में हम लोग ये ना रिजल्ट शो कर पाएँ कि कोई मोशंस है और इस मोशंस में एफ प्रोपोर्शनल टू वाई है, बट डिस्प्लेसमेंट जो है वो फोर्स और वाई के बीच का जो निगेटिव साइन है वो एब्सेंट हो जाए, इसका मतलब है फिर वहाँ एसएचएम नहीं हो पाएगा। एसएचएम नहीं होने पाने का मतलब है कि एट in the direction of force displacement will move going on, then particle will never come back, particle come back नहीं करेगा। तो कम बैक करने के लिए क्या नेसेसरी कंडीशंस है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का जो डायरेक्शंस है, दोनों की डायरेक्शंस वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शंस में होनी चाहिए। इस वजह से हमारा फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ इंक्रीज तो होता जाएगा, बट डायरेक्शंस क्या होगी उसकी अपोजिट होगी। और जब हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा मैक्सिमम, मीन्स पार्टिकल्स कहाँ पहुँच गया, एक्सट्रीम पॉइंट पर अगर पार्टिकल पहुंच गया तो वहाँ y हो गया a, मीन्स मैक्सिमम वैल्यू को गेन करेगा, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा हमारा मैक्सिमम हो जाएगा और पार्टिकल वहाँ से कम बैक कर जाएगा, क्योंकि उस पोजीशंस पर पार्टिकल की वेलोसिटी जीरो हो गई, एक्सेलरेशन मैक्सिमम हो गया हमारा, एट एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो गई और पार्टिकल्स कैन नॉट मूव फर्दर एंड इट विल स्टार्ट्स कम बैक। ये पार्टिकल्स हमारा कम बैक स्टार्ट करेगा फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट टू मीन पॉइंट। क्लियर, दिस इज द रोल ऑफ नेगेटिव साइन, सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन, ओके। और अगर हम एक्सेलरेशंस के लिए ग्राफ प्लॉट करना चाहें, जैसे हम लोगों ने ग्राफ प्लॉट किया अभी फोर्स वेलोसिटी का, ग्राफ प्लॉट किया डिस्प्लेसमेंट्स का, इन सेम वे अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं एक्सेलरेशंस का टाइम के रिस्पेक्ट्स में, तो अल्फा इक्वल टू क्या देखा, अल्फा का जो फॉर्मूला भी हम लोगों ने देखा था वो क्या रिजल्ट आ गया था अल्फा का बोलिए, एम फोर्स में था, यहाँ पर कौन आएगा ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, देन अल्फा इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू वाई, वाई फॉर ए साइन ओमेगा टी, सभी ने देखा था इस तरह से, वाई की वैल्यू हमारे पास है। तो हम कह सकते हैं कि जो अल्फा है वो फंक्शन किसका है, टाइम का फंक्शन है। क्लियर, अल्फा जो है वो टाइम का फंक्शन है। इस तरह से हमारे पास ये y की वैल्यू हम लोगों ने पुटअप कर दी यहाँ पर, इट मीन्स टाइम के करस्पॉन्डिंग अल्फा की वैल्यू चेंज होगी। अगर हम इस रिजल्ट्स को ग्राफ में पुटअप करें तो देखा था हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का जो फंक्शन था वो सेम साइन ओमेगा टी में था, साइन का ग्राफ प्लॉट होता था वहाँ पर, तो यहाँ पर भी साइन का ही ग्राफ आएगा, ठीक है, लेकिन जो डायरेक्शंस है वो किसकी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। अगर हम इसको ग्राफिकली शो करें तो कैसे शो करेंगे,
दिस इज द एक्स एक्सिस विच इज अ टाइम एक्सिस, और यहाँ पर दिस इज द एक्सेलरेशन एक्सिस। यहाँ पर एक्सेलरेशंस की पीक वैल्यू है पॉजिटिव डायरेक्शंस में, यहाँ पर एक्सेलरेशंस की पीक वैल्यू है नेगेटिव डायरेक्शंस में, और पीक वैल्यू अभी हम लोगों ने देखा था एक्सेलरेशंस की क्या थी, ओमेगा स्क्वायर ए, ये पॉजिटिव डायरेक्शंस में और ये इसका नेगेटिव डायरेक्शंस में है, ये ओमेगा स्क्वायर ए, ठीक है। और हम टाइम को जो है टाइम स्लॉट अगर शो करें तो दिस इज अ टाइम ऑफ वन ऑसिलेशन, यहाँ पर क्या टाइम आ जाएगा, टाइम ऑफ t/2, t/4 और यहाँ पर 3t/4। इस तरह से टाइम को हम लोगों ने स्लॉट्स में डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर 0 है। अगर हम इस इक्वेशंस में फर्स्ट टाइम t की वैल्यू अगर हम लोग क्या पुटअप कर दें, 0 पुटअप कर दें इनिशियल पॉइंट, तो ये सारा का पूरा फंक्शन हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, तो अल्फा जो है एक्सेलरेशन जो है वो इनिशियल पॉइंट पर, बिगिनिंग पॉइंट पर क्या होगा, 0 होगा। व्हेन टाइम 0 अल्फा इज आल्सो 0, बट व्हेन टाइम बिकम्स t/4, अगर हम इसमें t की वैल्यू जो हमारा वेरिएबल टाइम है उस t की वैल्यू हम लोग क्या पुटअप कर दें, t/4, तो इसमें ओमेगा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2π/t। अगर देखा ऐसा जाए तो t कैंसिल हुआ, ये क्या बन गया, π/2, π/2 मीन्स 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, +1। इसका मतलब ये रिजल्ट जो है वो +1 देगा, तो अल्फा क्या नजर आएगा हमें, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए, मतलब ये नेगेटिव साइन के साथ आया, तो ये क्या है, नेगेटिव पीक पर है। इसका मतलब t/4 टाइम पर ये एक्सेलरेशन यहाँ पर हमारा रीच करेगा, और फिर t/2 पर यहाँ पहुँच जाएगा। तो जिस तरह से हम लोगों ने साइन का ग्राफ देखा था डिस्प्लेसमेंट में, उसी टाइप का ग्राफ हमें यहाँ पर मिलेगा। और अगर हम इन सारी पोजीशंस को टेक ओवर करते हुए ग्राफ ड्रा करें तो ग्राफ हमारा एक्सेलरेशंस का इस तरह से ग्राफ आ गया, जो कि एज अ डिस्प्लेसमेंट है। फ़र्क कितना है, डायरेक्शंस क्या है, जस्ट रिवर्स है। डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ में हमारा ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होता था, पहली साइकिल पॉजिटिव थी, दूसरी साइकिल क्या थी, नेगेटिव थी। यहाँ पर फर्स्ट साइकिल क्या होगी, नेगेटिव होगी, और सेकेंड साइकिल क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ये डिफरेंस हो गया ग्राफ बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सेलरेशंस में। क्लियर, नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर क्वेश्चंस आपको मिलने हैं, ठीक है, तो बनाइए इसको। और सेम इसी टाइप से अगर हम बात करें फोर्स की, तो इन सारे रिजल्ट्स में एक कॉमन पॉइंट आ रहा है, सभी में टी इन्वॉल्व है। अगर हम इन रिजल्ट्स को एक बार फिर से आपको देखें, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशंस, फोर्स, तो एक वर्ड इसमें सभी में कॉमन मिल रहा हमें है क्या, y मीन्स a sin ओमेगा t, दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, और वेलोसिटी मीन्स a ओमेगा cos ओमेगा t, दिस इज द वेलोसिटी। अल्फा मीन्स माइनस ओमेगा स्क्वायर a sin ओमेगा t, ये आ गया। और अगर हम फोर्स की बात करेंगे तो m अल्फा हो जाएगा, तो माइनस m मास हो गया, अल्फा मीन्स एक्सेलरेशन आ गया, इस तरह से ये आ गया। तो इसमें क्या रिजल्ट आया हमारे पास, रिजल्ट ये आया, अगर हम देखें बहुत ही रिजल्ट्स को क्लियर व्यू ऑब्जर्व करें तो रिजल्ट्स हमारा क्या कहता है, रिजल्ट्स कहता है कि दीज आर दी ओमेगा 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 ओमेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब डायरेक्शंस रिवर्स हो सकती हैं, जो फ्रीक्वेंसी डिस्प्लेसमेंट की है वही फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी की है, सेम फ्रीक्वेंसी एक्सेलरेशंस की है, और फोर्स की भी फ्रीक्वेंसी सेम है। पहली चीज़, इसका मतलब है कि अगर हम ग्राफ प्लॉट करें, एक कॉमन ग्राफ प्लॉट करें जिसमें ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये वेलोसिटी हो गई हमारी इस तरह से, ये इस तरह से ऐसे वेलोसिटी का ग्राफ आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट हुआ y, ये वेलोसिटी हो गई u, और अभी हम लोगों ने जस्ट ड्रा किया था किसका ग्राफ, एक्सेलरेशंस का, तो एक्सेलरेशंस हमारा यहाँ से स्टार्ट हुआ था, इस तरह से ग्राफ हमारा एक्सेलरेशंस का यहाँ पर ये शो हो जाता है ऐसे। तो अगर यहाँ से देखा जाए तो क्या है कि सभी की फ्रीक्वेंसी सेम है, जितने टाइम ड्यूरेशंस में डिस्प्लेसमेंट से एक साइकिल कंप्लीट करेगा उतने ही टाइम ड्यूरेशंस में वेलोसिटी का भी एक साइकिल कंप्लीट हो गया, और उतने ही टाइम ड्यूरेशंस में एक्सेलरेशंस का भी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, और उतने ही टाइम ड्यूरेशंस में फोर्स की भी एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगी। दैट्स क्लियर, इट मीन्स दे हैव सेम फ्रीक्वेंसी, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि दीज आर दी पीरियोडिक। ये फंक्शंस कैसा है, हम लोगों ने पहले दिन पढ़ा था, फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे थे एफ टी प्लस टी इज इक्वल टू एफ टी। इसका मतलब क्या है, ये सारे फंक्शन साइन और कॉस में हैं, इसका मतलब है ये पीरियडिक फंक्शंस है। डिस्प्लेसमेंट भी पीरियडिक है, वो रिपीट होगा, वेलोसिटी भी पीरियडिक है,
और एक्सेलरेशंस भी पीरियडिक है, और जो बॉडी में हमारा फोर्स अप्लाई हो रहा है, कौन सा फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स, विच इज रिस्पॉन्सिबल फैक्टर फॉर एसएचएम, इट इज आल्सो पीरियडिक। ये भी कैसा है, ये भी पीरियडिक फोर्स है। तो जो रेगुलर इंटरवल पर अपनी वैल्यूज़ को क्या करेगा, चेंज करेगा, अपनी डायरेक्शंस को चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड चेंज होगा, दैट इज अ पीरियडिक फोर्स। ओके, तो एसएचएम करते हुए पार्टिकल्स के जो सारे पैरामीटर्स हैं, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट्स, एक्सेलरेशंस, फोर्स, दीज आर दी पीरियडिक पैरामीटर्स। ये पीरियडिक पैरामीटर्स कहलाएंगे हमारे। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसको नोट करिए। और नेक्स्ट क्लास पर, नेक्स्ट लेक्चर पर हम लोग बात करेंगे टाइम पीरियड की, और फिर एसएचएम में एनर्जी को डिस्कस करेंगे कि क्या एनर्जी भी इसकी पीरियडिक होगी या नहीं होगी, उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पर। ओके।